हेलो 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 हेलो। अरे, और सब बढ़िया है? बताओ। अनाज को डंठल से अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? चलिए बता। तू बता। अनाज को डंठल से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब पढ़ रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं, थोड़ा देर के बाद फिर एक राउंड चलेगा। बैठो। कहां तक हो गया है? विद्युतीय क्षेत्र तक हो गया था, विद्युत धारा पढ़ा रहे थे हम। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, यही ना? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। देखो, अगर एक सेकंड में, कितना सेकंड में चला? एक सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.28 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? 18। ये तुमको याद रखना होगा। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने में त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.28 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 18। कितना होता है? 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18। आ गया हूं ना बाबू, आ गया हूं, आ गया हूं, इधर आओ। उद्घाटन यहीं करते हैं। बताओ, इधर आओ, इधर चलो। ना ना, छोड़ो नु सब बात। पहले हमको ये बताओ। है कोको नहीं, चलो इधर। ये बैग किसका है? बताओ हमको, डंठल से अनाज को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? डंठल से अनाज को। साला सब पढ़ लिया है। हमको लग रहा था कि इस बार सुधर जाएगा। देखो, कहता है यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान कितना एम्पियर होगा? 1 एम्पियर। एक बात बताओ, चला, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध या विरोध कहते हैं। प्रतिरोध या क्या कहते हैं? विरोध। विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसे प्रतिरोध या विरोध कहते हैं। यही ना बात है? तो एक बात बताइए, जैसे हमको अगर कहीं से जाना है, हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता पे बहुत ज्यादा विरोध होना है मेरा, एक रास्ता पे मेरा बहुत कम विरोध होना है। ठीक है, तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? कम विरोध वाला। हम तो वो रास्ता चुनेंगे ना जिससे हमारा विरोध क्या हो? कम। बोलो। तो कहते हैं चला कि विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनेगा कि ज्यादा प्रतिरोध? एक बात जानते हो चला, एक अगर 220 वोल्ट का ही तार है ना, इसको तुम डायरेक्ट छू लो, करंट नहीं लगेगा। 220 वोल्ट का तार है ना, उसको तुम डायरेक्ट छू लो, नंगा तार को एकदम कंप्लीट नंगाई से छू लोगे, तुमको करंट नहीं लगेगा। हम एकदम चला मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में नहीं लगेगा। तुम छू के देख लेना एक बार। एक बार ऐसे ही कुणाल सर हमारे हैं, ज्योग्राफी वाले, उनको हम छू के दिखाए 220 वोल्ट, डायरेक्ट से छुए, हमको कुछ नहीं हुआ। हम दोनों को अलग अलग छुए, एगो को छुए, दूसरा हम सटा दिए। इतना भयानक वाला गुजरा कि मतलब समझो कि 2 दिन तक हमसे बात नहीं किए।
जैसे हम छुए तो बोले लाओ इलाई हम भी छू देंगे। 220 वोल्ट के करंट को आप डायरेक्ट छुइए, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। कंडीशन अप्लाई। पहला तो नीचे एकदम कुचालक होना चाहिए, और दूसरा फेज और न्यूट्रल या अर्थ को एक साथ ना छुएं, दोनों को अलग अलग छुइएगा, आपको करंट नहीं लगेगा। आप छू के देख लीजिए। नहीं, आप मेन तार को छू के देख लीजिएगा, आपको मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में करंट नहीं लगेगा। मेन जो दो सब, अच्छा कभी जनरेटर वाले को देखे हैं? हेलो, जैसे चला, आप 220 वोल्ट को, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट छुइएगा फेज को ना, तो आपको करंट का प्रवाह आपके अंदर नहीं होगा। आप छू के देखिएगा आज सब लोग घर पे जाके, ठीक ना। आज ये मजाक कर रहे हैं, हम झूठ पढ़ाएंगे रे। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। लेकिन दोनों को एक साथ नहीं छूना है। किसी एक को आप छू लीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। कितना वोल्ट को? 220। फिर 220 से ज्यादा को नहीं छुइएगा, न तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा होता है, मामला गड़बड़ा देगा। कहते हैं चला, गौर फरमाए, 220 से 240 घर का जो पावर सप्लाई होता है वो 220 से 240। देखो लिख लो एक जगह पर, घर में एक तो होता है ये सिंगल फेज, फाई का मतलब होता है फेज, 220 से 240 वोल्ट। तीसरा 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी, जिसमें ±3% की छूट, और 5 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक की धारा। और ये जो धारा होगी ये कंप्लीट क्या होगी? एसी होगी। एसी डीसी समझते हो? घर में जो करंट आता है उसका यही प्रॉपर्टी है। 5 से 20 एम्पियर आप कर लो। हो गया? घर में एसी की डीसी, और सिंगल फेज की ट्रिपल फेज, और 220 से 240 वोल्ट, 50 हर्ज। आज फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ज। धारा कितना? 5 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक। लिख लिए? विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, जिधर से विरोध कम होगी ज्यादा हो। खुला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो। जैसे हम यहाँ चला, नीचे कुचालक पदार्थ पहने हुए हैं, तो खुला परिपथ हो गया, परिपथ टूट न गया। यही अगर सुचालक पहन लेंगे, पानी में जाकर खड़ा हो जाएगा, तब तार छुएंगे, तो खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। हो गया? तो चला देखो, विद्युत धारा का एक चीज और ध्यान रखना। चला, विद्युत धारा नहीं, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, यांत्रिक तरंग का वेग, उसके बाद ले लीजिए आप प्रत्यास्थ तरंग का वेग, दाब तरंग का वेग, इस सब का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। अब बाद बाकी जितना है, बाद बाकी में देखिए विद्युत धारा भी आ गया, विद्युत धारा आ गया, ऊष्मीय विकिरण आ गया, बाद बाकी में विद्युत धारा आ गया, ऊष्मीय विकिरण आ गया, और क्या आ गया? विद्युत चुंबकीय तरंग आ गया। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है रे? गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्यवरक, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ ना, या प्रकाश तरंग आ गया। अरे वो एक्सटेंशन बोर्ड देगा तब ना रे, एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन लाओ ना वो।
देखो चला तुम लोग हम दिखाते हैं फेज को, बहुत आसानी से तुम छू लेगा। आज के बाद कोई भी बिना डर के छू सकता है। कोई एगो लड़की आएगी और छुएगी। आज एक्सपेरिमेंटे में एगो मारल जाएगी। ए लक्ष्मण, एगो एक्सटेंशन बोर्ड लेना, इतना बड़ा एगो तार भी ले लेना, सिंगल, छूने में ठीक रहेगा। कौन तैयार है छूने के लिए लड़की में? जे नहीं तैयार होगा ओकरा छुआनेंगे तब ना ओकरा डर लगेगा। जे तैयार है एकर मतलब ओकरा डर नहीं है तो ओकरा नहीं छुआना है। हम सेलेक्ट करेंगे केकरा छुआना है, करें। अब देखो चला, ध्वनि तो एक मिनट एक मिनट, इससे 30 से 35 क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ध्वनि तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, दाब तरंग 332। बाकी कुछ भी पूछेगा तो कर वेग होगा 3 गुना 10 के पावर 8। तो भैया विद्युत धारा का भी वेग कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 पर पावर 8 कितना हो जाएगा? ऊष्मीय विकिरण का भी वेग कितना? 3 गुना 10 पर पावर 8। लिख लिया? अरे लिखा नहीं? लिखा? जल्दी लिख। ये जो तरंग है ये कौन तरंग है? अनुप्रस्थ। तुम्हें लिखवाया उल्टा। ये अनुदैर्ध, ये है अनुप्रस्थ। हो गया? अरे हो गया। हो गया? पढ़े? बहुत मजा ले रहा है तुम, सब देख रहे हैं हम। तो चला बता, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग के समान 3 गुना 10 पर पावर 8 ना। अब विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन राशि है? क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियम का पालन नहीं करता। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियम का पालन नहीं करता। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होगा कि खुला परिपथ में? देख लो, यहां से कंप्लीट बंद परिपथ होगा तो धारा का प्रवाह होगा, और यहां से खोल दोगे, अभी देखो धारा का प्रवाह हो रहा है ना, यहां से खोल दोगे देखो धारा का प्रवाह नहीं ना हो रहा है, बल्ब भी नहीं जलेगा। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। देखो ये ओपन सर्किट हो गया, यहां से करंट आया, ये इससे गया, ये नहीं ना जा रहा है, ये इससे है तो नहीं जा रहा है। देखो यहां से आया, ये इससे, तो बल्ब जल रहा है ना। बंद परिपथ में ही धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का बहाव हमेशा किधर से किधर? ऋण से धन। आप विद्युत धारा का लगाओ ना, अब विद्युत धारा का बहाव होता है धन से ऋण। इलेक्ट्रॉन का बहाव किधर से किधर? ऋण से धन की ओर होता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह, प्रभाव नहीं, प्रवाह धन से ऋण, ये होगा ऋण से धन। ऐसा ही लिखा होगा किताब में, ऐसा ही लिखल है, ऐसा लिखल है। विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा वो धन से किधर? ऋण। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से किधर? धन। अब देखो हम तुमको क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही ना विद्युत धारा है, लेकिन भैया ये बात उल्टा है, ये आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया। आपको जब कहेगा आपको ई नहीं मानना है, आपको यही मान के चलना है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या विद्युत धारा किसी का भी प्रवाह कहे तो पॉजिटिव से किधर की ओर? निगेटिव। जैसे अगर मान लो अब ये बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी में बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला निगेटिव ना, तो पॉजिटिव से निगेटिव कि निगेटिव से पॉजिटिव? विद्युत धारा का प्रवाह होगा पॉजिटिव से निगेटिव। अब विद्युत धारा खुले परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, होता है? देखो चला, तार लाया था रे, लक्ष्मण ने पकड़ेगा।
टेस्टर नहीं है? टेस्टर है, मंगवाओ, नहीं खुल रहा। टेस्टर मंगवाओ। कि बेटा यहाँ मुर्गा पे चंदा करेगा। छोड़ दो, छोड़ दो। बल्ब सही है ना रे? क्या आएगा? इसमें जोड़ो। अरे हरा वाला को हरा वाला में जोड़ो यार। फेज न्यूट्रल पते न चलेगा नहीं तो। हाँ बस, उसको भी जोड़ो। अब पता चला उधर इधर हम सटाएं और उधर इधर में सट जाए। नहीं रे, इसमें जोड़ो ना, इसमें। कौन लड़की आएगी? केकरा सबसे ज्यादा डर लगता है करंट से? केकरा लगता है? हाथ खड़ा करो। केकरा लगता है सबसे ज्यादा डर? केकरा लगता है? हाँ, वो लड़की को। चश्मा, आओ आओ। आओ साला तोरे सटाते हैं। आओ आओ। ये वो लड़की कौन आएगी? तुम आ जाएगी? नहीं, जरा बेसी डर लगता है वो आएगी। तो ये देखो, ये डर से मुड़ी गोतली है। तुम 1 2 3 4 5 6 7। तुम आओ। तुम इधर आओ। हाँ, एक रे मारेंगे। इधर आओ, ऊपर आओ। देखो चला, ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह, तुम लोग एकदम आज से पहले कितने लोगों ने डायरेक्ट छुआ है? हाँ, झटका लगा है। वेरी गुड। उधर से आओ। पकड़े, इधर आओ तुम। ये दोनों तार पकड़ो। पकड़े रहना। और थोड़ा इधर आओ, इधर आओ। एगो यहाँ पकड़े रहो लक्ष्मण। ये छोड़ दो तुम, एगो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम लक्ष्मण इधर चलो ने। तुम उधर निकलो ना बाहर। इस दोनों को घुसा के रखना। करंट लगी हो जाएगा, तैयो ने घुसेले रखना। पकड़ो, पकड़ो न रे। तुम हाँ, तुम ही पकड़ो, छोड़ दो इसी को पकड़ना। देखो, एगो छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है? 1 मिनट, हल्ला नहीं करेगा। सीधा सीधा देखो। ये पकड़ो। वहां कहीं नहीं पकड़ना, यहाँ पकड़ो। हाँ, एक उंगली ऐसे पकड़ो ना, ऐसे। जल गया ना? अब नहीं कहेगा करंट अक्रम नहीं है। करंट है। अब यही तार देखो, हम ये लड़की को छुआ रहे हैं। छुआ दें? तैयार है? पक्का? ये देखो, छुआ दूं। तुम कहेगा ई नहीं होगा फेज। इहो तार देखो, छुआ देंगे, कुछ नहीं होगा। तुम अपने छू के देखो। इसको छुआ, ये मेन है, यही मेन है। छोल रे। अरे छू के देखो। कुछ हुआ?
एक बार जोरदार ताली बजाओ। आप कहने का मतलब ये हुआ चला कि इसको अगर हम छूते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ हो रहा है, लेकिन अगर दोनों इसको सटा देते हैं फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक ना? एकदम देखो, इसमें इसमें करंट है, अभी भी ये चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? चल रहा है ना? ये देखो छू दिए, ये देखो छू दिए, कुछ नहीं होगा। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, देखो। है ना? हाँ, अब बहुत आसानी से देखो हम भी छू दिए, ये देखो छू दिए। एक बार एक करो। थैंक यू वेरी मच। निकालो रे। चला, कहने का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता। अब अगर आपको देखिए इस चीज से वो चीज आपको सीखने को क्या मिला कि आप कहीं पर भी तार अगर है, अगर तार है, मान लीजिए कि किसी कहीं पर तार है, नंगा है, 220 वोल्ट का, तो बहुत आसानी से अगर आप पकड़ के हटा सकते हैं। कंडीशन अप्लाई कि आप किसी चीज में सटे हुए ना हो, कुचालक पदार्थ पर खड़े हो, और दोनों को साथ में नहीं छूना है, नहीं तो चला इतना तेजी से प्रवाह होगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकता है। तो खुले परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है क्या? नहीं होता है। अब देखो, ओम चचा ने नियम दिया। ओम चचा ने क्या नियम दिया? एक बात बताओ, अगर कोई बैटरी है, ले जाओ, अगर कोई बैटरी है, ये मान लो बैटरी है, क्या है ये? एकर वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, एगो तार दे देना रे, मान लो चला ये पॉजिटिव और निगेटिव में हम चला, अब इसका एकर पॉजिटिव निगेटिव ऐसे छू लेते हैं, कुछ हो रहा है हमको, लेकिन चला जब हाई वोल्टेज वाला छू हो गया इससे ना, तो सट सट करंट का प्रवाह होने लगे। ये जितना विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है ना, उससे ज्यादा हमारा शरीर विरोध कर रहा है, तो करंट का प्रवाह होने नहीं दे रहा है। 1000 ओम हमारे शरीर का प्रतिरोध है, हमारा शरीर इसके इतने कम धारा को जाने ही नहीं दे रहा है, नहीं तो विद्युत धारा का क्या हो जाता प्रवाह। एक बात बताओ, अगर ये बैटरी चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, ये बैटरी चला 350 रुपए का है, कितने का है? 350 का है, क्योंकि ये चला सेकेंडरी सेल है, ये बार बार चार्ज किया जा सकता है, और एक बार चार्ज कर दोगे तो लंबा समय तक, 6 घंटा 7 घंटा तक चलेगा। अब ई चला, अगर इसको हम ऐसे करंट, इसको मान लो ये तार लगा दिए, यहां से को बल्ब जोड़ दिए, तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? तो जलेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, हम लोग कहते हैं बैटरी चार्ज्ड है, सुना है कि नहीं? हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं चला, बैटरी अगर चार्ज्ड है, बैटरी अगर क्या है? चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन होगा। ई है चला, ये बैटरी चार्ज नहीं है, ये चार्ज्ड है, ई डिस्चार्ज्ड है। हम लोग जो कहते हैं चला कि बैटरी चार्ज्ड है, मतलब उसमें चार्ज है, यानी आवेश है। बोलन रे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। कहते हैं बा बड़ी बढ़िया वोल्टेज है, लगता है बैटरी चार्ज्ड है। आज जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना तेजी से धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा? जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना तेजी से क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। बोलो हाँ या ना? यानी हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज समानुपाती होगा करंट के। आज समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो एगो कांस्टेंट आएगा आर, तो यही फॉर्मूला हो जाता है V बराबर आई आर। यहां आर क्या है? आर प्रतिरोध है, या आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं चला? अब इसी को ओम का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। इसी को किसका नियम कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं।
एनी डाउट? अब ओम का नियम कहता है सभी भौतिक अवस्थाएं अगर कांस्टेंट रहे तभी ये नियम लगेगा, नहीं तो ये नियम लगेगा नहीं। सभी भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट रहे मतलब कुछ भी ना बदले, ना ताप बदले, ना दाब बदले, कुछ भी ना बदले, ना टेम्परेचर बदले, ना प्रेशर बदले, कुछ ना बदलेगा, तभी ये नियम लागू होगा कि वोल्टेज समानुपाती होगा किसके? करंट। किसके? तो ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस कदर होता है, ये आई और ये भी है और ये ग्राफ ऐसा होता है, ये आई है और ये भी है, ये ग्राफ ऐसा होता है। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समान, अर्थात भी समानुपाती क्या होता है? आई। और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, भी बराबर आई आर हो जाएगा। आर एक नियतांक है जो उस चालक का क्या है? प्रतिरोध है। तो आर बराबर यहां से निकालेंगे तो भी बटा आई, वोल्ट बटा एम्पियर, भी का हो गया वोल्ट, आई का एम्पियर, वोल्ट पर बटा एम्पियर को ही क्या कहते हैं? ओम। क्या कहते हैं? ओम का नियम क्या कहता है? अगर सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज जो होगा उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती, अर्थात भी समानुपाती आई। ओम का नियम सभी जगह लागू होता है, किसको छोड़कर? अर्धचालक को, सेमीकंडक्टर को छोड़कर। और चालक क्या है तो हम लोग लास्ट चैप्टर में उसी को पढ़ने वाले हैं। लास्ट चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर। ओम के नियम का ग्राफ है, तो ओम के नियम का ग्राफ चला ऐसा होता है, यहाँ आई होगा, यहाँ भी होगा। यह ग्राफ शायद बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ, थर्ड एडिशन में हट गया, इसको लिख लो। ओम के नियम का यही ग्राफ है। हाँ, यही ग्राफ है चला। ग्राफ पढ़े हो रे? y बराबर एम एक्स का ग्राफ कभी पढ़ा है? y बराबर एम एक्स का ग्राफ ऐसा ही ना होता है। ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, रेजिस्टेंस समान होगा। वोल्टेज और करंट का ग्राफ है तब आर बराबर भी बटा आई ना होता है, तो रेजिस्टेंस समान होगा। अब देखो चला, ई हो गया वोल्टेज जो करंट को धक्का दे रहा है, आई है प्रतिरोध जो रोक रहा है। यही काम है तीनों का। देखो ना, यही ना काम है। क्या काम है? यही ना काम है चला। ये जो है ये वोल्टेज एकरा ही धक्का देता है, आई ओम जो है अगर प्रतिरोध जो है रोकता है। ये हो गया प्रतिरोध, क्या हो गया? ये प्रतिरोध हो गया, ई हो गया धारा, आई हो गया वोल्टेज। एक बात बताओ, वोल्टेज के कारण धारा की, धारा के कारण वोल्टेज? वोल्टेज के कारण धारा। अब विरोध मतलब प्रतिरोध ना, ये क्या कर रहा है? चला विरोध ना कर रहा है। यही अगर बहुत ज्यादा विरोध करता है तो ये गर्मा जाता है, तो हीट निकलने लगता है। कम विरोध, सबसे कम विरोध होता है चांदी में, तो ये फुर फुर निकलता है, ई फैक्टर बहुत कम होता है। वोल्टेज का काम है धक्का देना, किसको? धारा। और सच पूछो तो ये धारा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही ना धारा कहते हैं। अब बताओ, यहां भी वही बात है, ये प्रतिरोध है, ये धारा है, और ये क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज का काम क्या है? धक्का। तो जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा बैटरी में उतना ज्यादा धक्का देगा, और जितना ज्यादा धक्का देगा उतना तेजी से धारा का प्रवाह होगा। बोलन रे, जब टॉर्च का रोशनी कम हो जाता है तो हम कहते हैं बैटरी के वोल्टेज डाउन हो गया। बैटरी के वोल्टेज डाउन हो गया मतलब ये कमजोर हो गया है। ये कमजोर हो गया तो धक्का धीरे धीरे देता है, धीरे धीरे देता है, हो अपना धीरे धीरे चलता है। तो बल्बो तो हर धीरे धीरे चलता है। यही ना बात होता है। प्रतिरोध देख लो, यही विरोध है। ये इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है इसके मार्ग में जो रुकावट है यही क्या है? विरोध। यही है प्रतिरोध। यही क्या है? प्रतिरोध। कहते विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। कहते हैं पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण
जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, आर। प्रतिरोध का मात्रक ओम। अब देख लो, यही विरोध है। ये धारा का प्रवाह जो होगा, इसके मार्ग में जो ये रुकावट है, यही ना विरोध है। इसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसा दर्शाते हैं। अगर ये ऐसा तार है तो इसको कहते हैं प्लेन तार। प्लेन तार मतलब इसमें विरोध नहीं है, प्लेन तार। और अगर ऐसा तार है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधी तार। कौन तार कहते हैं, प्रतिरोधी तार। लिख लो, प्लेन तार का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। इसका प्रतिरोध लगभग क्या होता है, शून्य होता है। प्लेन तार का प्रतिरोध लगभग क्या होता है, शून्य होता है। हो गया। अब चला देखो, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, ओम है। इसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक ना। अब देखो, अगर तुमको दे दे कि निम्न में से किस प्रतिरोध का आकार बड़ा है, किस प्रतिरोध का आकार बड़ा है। एक ऑप्शन दे दे 10 ओम 20 वाट, और दूसरा दे दे 5 ओम 40 वाट। 5 ओम 40 वाट, किसका आकार बड़ा होगा, ए कि बी। नहीं, बी। आप बोलोगे का है, एक मिनट आप बोलोगे का है, बोलो का है। प्रतिरोध का आकार जो है वो पावर पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। प्रतिरोध का आकार, वाट बोले तो पावर है ना। प्रतिरोध का आकार जो है वो पावर पर निर्भर करता है। प्रतिरोध पर करता था तो 10 ओम वाला आंसर हो जाता, बोलबे नहीं करता। प्रतिरोध का आकार किस पर निर्भर करता है, किस पर, पावर पर निर्भर करता था। पावर जिसका ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। बताओ आंसर क्या होगा, ए कि बी। देख लो, प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। अब प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। अब चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। एक बात बताओ, चला ये चालक तार है ना, इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो एगो तार ऐसा होता है चला कि धारा का प्रवाह करोगे तो बहुत अधिक रोशनी दे देगा। कोनो तार ऐसा है जिससे धारा का प्रवाह करोगे बहुत अधिक ऊष्मा दे देगा। कोनो तार ऐसा है जिससे धारा का प्रवाह करोगे ना ऊष्मा देगा और ना रोशनी देगा, बस धारा का प्रवाह कर देगा। तो सब तार का अपना अपना गुण है। अब चला, इस तार का विरोध कब कम होगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। एक बात बताइए कि अगर इस तार का तापमान बढ़ा दे, गर्म हो जाए, तो गर्म हो जाएगा तो विरोध ज्यादा होगा कि कम होगा, हाँ ज्यादा होगा ना। तो प्रतिरोध समानुपाती होता है चालक तार के ताप का। बोलो हाँ, जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा विरोध की कम विरोध, उतना ज्यादा विरोध। अरे भैया, ये तार जितना ज्यादा लंबा होगा जाने में उतना ज्यादा विरोध की कम विरोध। तो भैया प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई के। लंबाई जितना ज्यादा विरोध उतना ज्यादा। लेकिन बताओ, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये अगर ये तार है तो ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वह एरिया जिससे होकर करंट जाता है, वह एरिया जिससे होकर करंट जाता है। तो बताओ, अगर इस क्षेत्रफल को हम बढ़ा देंगे तो करंट को जाने में आसानी होगी कि दिक्कत होगा,
यानी क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम होगा। क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यानी प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्षेत्रफल के। इसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, मोटा तार ले लीजिएगा तो गर्म नहीं होगा। अभी वो कौन ई तार चला कितना रुपए मीटर होगा अप्रोक्स, 400 रुपया। 10 रुपया मान लेते हैं, 10 रुपया होगा। अभी एगो तार, अभी जो उस सेंटर नंबर 2 पे मीटर लगा है नया, तो हमको फोन किया एगो इलेक्ट्रीशियन जो यहाँ रहता है कि सर तार लाना होगा। अरे तार लाना होगा, ले आओ, काउंटर से पैसा ले लो, ले आओ। तो कहता है कि 14,000 का तार है। हम बोले भाई ये कौन तार है, 10 रुपए मीटर से अगर 50 मीटर लाओगे तो 500 टका, 1,000 मीटर ले आओगे, 100 मीटर ले आओगे तो 1,000, 200 मीटर। बोला हम बोले कितना मीटर लगेगा, तो बोला 200 मीटर। तो 200 मीटर बोले तो 2,000। बोला न रे, बोले मैं नहीं करे, 200 मीटर नहीं, हमको लगता है उससे भी कम लगेगा। कितना तो मीटर, हम बोले कैसे मीटर, बहुत कम मीटर लगेगा, बगले में पोल है। 14,000 रुपया का तार लगेगा। हम बोले कैसे है मीटर ही तार, तो कहा 700 रुपया मीटर। कैसे मीटर, 700 रुपये मीटर 3 फेज का तार होगा, और मोटा अल्युमिनियम का होगा, वो कॉपर का नहीं है। किसका है, अल्युमिनियम का तार है। और 700 रुपये मीटर, मतलब इतना बड़ा तार लेंगे तो 700 टका लग जाएगा। 1 मीटर होगा नहीं, 700 रुपया लग जाएगा। 100, 200, 700। अब चला, कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप कहीं पर भी घर में वायरिंग कर रहे हैं और आप मोटा तार यूज करते हैं तो आपको करंट कम लगेगा। मोटा तार में करंट कम लगेगा। हाँ, मोटा तार गरमाएगा कम, क्योंकि उसमें विरोध कम होगा। मोटा तार अगर लीजिएगा तो उसमें विरोध कम होगा कि ज्यादा, अब विरोध कम होगा तो गरमाएगा कम, धारा का प्रवाह तेजी से हो जाएगा। बोलवे नहीं करता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तार है मान लो, तो ये क्षेत्रफल अगर एक बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन फटफट, ये मान लो इतना क्षेत्रफल हम ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी होगी, कम विरोध होगा। इतना क्षेत्रफल है तो इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत होगा, ज्यादा विरोध होगा। तो क्षेत्रफल यही है, क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो विरोध कम, और लंबाई बढ़ा देंगे तो विरोध ज्यादा हो। बोलवे नहीं करेंगे। और तापमान बढ़ा देंगे तब भी प्रतिरोध क्या होगा, तापमान बढ़ा देंगे तार का, तार को गर्म कर देंगे, तार को गर्म कर देंगे तो प्रतिरोध ज्यादा की कम, विरोध ज्यादा ना होगा। अब देखो, अब बताओ, अलग अलग तार का विरोध अलग अलग कि सेम, जैसे अल्युमिनियम का विरोध अलग, लोहा का विरोध अलग। अगर प्रतिरोध की बात करोगे चला, तो प्रतिरोध जो है सबसे कम होता है सोना में, उससे ज्यादा होता है चांदी में, उससे ज्यादा कॉपर में, उससे ज्यादा अल्युमिनियम में, और उससे ज्यादा लोहा में। सबसे ज्यादा किस में, सबसे कम सोना में, मतलब इसमें विरोध लगभग निग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। बोलवे नहीं करे। सबसे कम प्रतिरोध किसमें होता है, सोना। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा लोहा में ना। तो चला बताओ, अलग अलग तार का विरोध अलग अलग कि सेम, अलग अलग ना। इसका मतलब प्रतिरोध जो है तार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, करता है। प्रतिरोध तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण कितना मान ले, 2। बताओ, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा। अलग अलग तार की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए प्रकृति के अनुसार प्रतिरोध भी अलग अलग हो। सही है। अब कहते हैं चला, बताओ, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कहता है, तापमान। क्या रे चला,
कहता तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटने से क्या होता है, घटता है। सही कि गलत? आप पदार्थ की प्रकृति बता, अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध अलग अलग की सेम, लंबाई, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है, यानी R समानुपाती L। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अब बढ़ने से यानी R व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, A। R व्युत्क्रमानुपाती A हो जाएगा। हमने आपको क्या कहा, चालक तार का तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, आई घटेगा तो यानी मोटा तार में विरोध कम होगा, अब पतला तार में विरोध अधिक। अलग अलग तार की प्रकृति के कारण प्रतिरोध अलग अलग। बोलो रे, ओम का नियम क्या कहता है, वोल्टेज समानुपाती करंट। अब V बराबर हो जाएगा IR, याद है? R क्या है, प्रतिरोध है। R बराबर होता है V बटा I, वोल्ट बटा एम्पियर, इसी को ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज के कारण करंट की, करंट के कारण वोल्टेज, वोल्टेज के कारण करंट। वोल्टेज धक्का देता है करंट को और उसका विरोध कौन करता है, प्रतिरोध ना। बोलो रे, कौन विरोध करता है, प्रतिरोध उसका क्या करता है, विरोध करता है। आप बताओ किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? जिसका पावर ज्यादा होगा उसका आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। ओम का नियम V समानुपाती क्या, I। V समानुपाती क्या, I, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। सही है ना? तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा। थैंक यू वेरी मच।